तनाव का अग्रदूत पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। अमरनाथ यात्रा पर निकले 26 निर्दोष श्रद्धालुओं की जान चली गई। घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारत ने इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा की। सबूत लश्कर-ए-तैयबा की ओर इशारा करते थे। पाकिस्तान ने हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। यह घटना भारत पाकिस्तान संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। भारत ने कड़ा रुख अपनाया। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। देश में गुस्सा और रोष था। लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की निंदा की। अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई, लेकिन तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। वातावरण में युद्ध की आशंका साफ दिखाई दे रही थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत का जवाबी हमला 6 मई 2025। रात का सन्नाटा अचानक गूंज उठा। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए गए। भारत ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया। सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया गया। इनमें प्रशिक्षण शिविर, हथियार डिपो और संचार केंद्र शामिल थे। भारत ने इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बताया। देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया। विपक्ष ने भी सरकार का समर्थन किया। भारत ने दुनिया को भरोसा दिलाया कि यह कार्रवाई सीमित और लक्षित थी। उसका इरादा किसी भी तरह से युद्ध भड़काना नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयम बरतने की अपील की गई। भारत ने स्पष्ट किया कि वह आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा, लेकिन पाकिस्तान का जवाब आना बाकी था। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, इनकार और जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान ने भारत के हमलों की कड़ी निंदा की। उसने नागरिक हताहत होने का दावा किया। भारतीय वायुसेना के विमानों को मार गिराने की बात कही गई। पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोपने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की गई। पाकिस्तान ने भारत पर बिना उकसावे के हमला करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि भारत क्षेत्रीय शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने बचाव का अधिकार सुरक्षित रखा। उसने धमकी दी कि अगर भारत ने फिर से ऐसी कोई कार्रवाई की तो वह मुंहतोड़ जवाब देगा। सीमा पर तनाव अचानक बढ़ गया। पाकिस्तानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। भारतीय सीमा के पास सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की। भारतीय चौकियों पर गोलाबारी की गई। इस गोलाबारी में कुछ भारतीय सैनिक शहीद हो गए। स्थिति युद्ध के कगार पर पहुंच गई। वैश्विक प्रतिक्रिया, चिंता और संयम की अपील। भारत पाकिस्तान तनाव ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने पर जोर दिया। अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस ने भी चिंता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से तनाव कम करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाने पर जोर दिया। अमेरिका ने दोनों देशों के साथ अपने संबंधों का हवाला देते हुए मध्यस्थता की पेशकश की। रूस और चीन ने भी शांति स्थापित करने में मदद की पेशकश की। दुनिया भर के मीडिया में इस घटना को प्रमुखता से दिखाया गया। विभिन्न विशेषज्ञों ने स्थिति का विश्लेषण किया। कुछ लोगों ने भारत के रुख का समर्थन किया तो कुछ ने इसकी आलोचना की, लेकिन सभी इस बात पर सहमत थे कि इस तनाव से दोनों देशों को भारी नुकसान हो सकता है। सीमा पर तनाव, सैन्य तैयारियां और नागरिक चिंता। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव अपने चरम पर था। दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा। सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई। लड़ाकू विमानों और टैंकों को तैयार रखा गया। नियंत्रण रेखा पर लगातार गोलीबारी हो रही थी। सीमा के पास रहने वाले लोग दहशत में जी रहे थे। उन्हें अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। यातायात और संचार व्यवस्था बाधित हो गई। लोगों को खाने पीने की चीजों की कमी का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की।
सेना को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया, लेकिन लोगों में दहशत और आक्रोश था। वे सरकार से तनाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे थे। सूचना युद्ध दावे और प्रतिदावे का भंवर। भारत और पाकिस्तान के बीच एक जबरदस्त सूचना युद्ध छिड़ गया। दोनों देश एक दूसरे पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे थे। पाकिस्तान ने भारत पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जबकि भारत ने कहा कि उसने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर भी दोनों देशों के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। नफरत फैलाने वाले संदेश वायरल हो रहे थे। फर्जी खबरें तेजी से फैल रही थीं। इससे स्थिति और भी जटिल हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस संघर्ष को कवर करने में जुटा था। विभिन्न मीडिया हाउस अलग अलग नजरिए से घटनाओं को प्रस्तुत कर रहे थे। कुछ मीडिया हाउस भारत के पक्ष में थे तो कुछ पाकिस्तान के। इससे दुनिया भर में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। कूटनीतिक प्रयास, तनाव को कम करने के प्रयास। भारत पाकिस्तान तनाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस, चीन और अन्य देशों ने दोनों देशों से बातचीत का रास्ता अपनाने का आग्रह किया। मध्यस्थता के कई प्रस्ताव रखे गए। अमेरिका ने दोनों देशों के साथ अपने विशेष संबंधों का हवाला देते हुए सक्रिय भूमिका निभाई। उसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत शुरू कराने की कोशिश की। रूस और चीन ने भी शांति स्थापित करने में मदद की पेशकश की। हालांकि इन कूटनीतिक प्रयासों का तत्काल कोई खास नतीजा नहीं निकला। भारत ने जोर देकर कहा कि वह आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान ने भारत पर बिना उकसावे के हमला करने का आरोप लगाना जारी रखा। दोनों देशों के बीच अविश्वास का माहौल बना रहा। भविष्य की रूपरेखा, अनिश्चितता और आशंकाओं के बीच। भारत पाकिस्तान तनाव का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध की आशंका बनी हुई है। हालांकि दोनों देशों को यह समझना होगा कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। इससे दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों को बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। उन्हें अपने मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। आतंकवाद इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत और पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। उन्हें एक दूसरे के खिलाफ आतंकवादी संगठनों को पी हेवन देने से बचना होगा। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए यह बेहद जरूरी है।